डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। इसमें देखते हैं लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। देखिए, लाइट जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है इन ए सिंगल मीडियम। एक सिंगल मीडियम की बात करें तो ऐसा ना हो कि एक किसी भी मीडियम स्ट्रेट पाथ में जाएगा। अगर एक मीडियम से दूसरा मीडियम में चेंज करता है तो वो पाथ डेविएशन होता है। ठीक है, तो लाइट इज डज नॉट ट्रेवल इन सेम मीडियम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम। ठीक है, सेम डायरेक्शन में ऑल मीडियम में ट्रेवल नहीं करता है। इट अपेयर, तो क्या होता है, इट अपेयर ऑब्लिक्यू, वो क्या थोड़ा तिरछा हो जाता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। क्यों होता है सर? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम चेंज। ठीक है, सेकंड मीडियम में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज करता है। और इसी फेनोमेनन को, दिस फेनोमेनन इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास। देखिए, एनसीईआरटी का है और ये बिल्कुल उसी में से एक्सट्रैक्ट किया हुआ मटेरियल है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एक ग्लास को लेते हैं, ए बी सी डी एक ग्लास को लिया हमने। ठीक है, इस ग्लास में क्या किया, यहाँ पर एक मैं इमेजनरी नॉर्मल प्लेन बना लिया है। ठीक है, इस इमेजनरी नॉर्मल प्लेन से ई लाइट, ई रे को इंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्या हो गया अपने पास, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, I1 हो गया। ठीक है, डेट इज द रिफ्रैक्टेड एंगल R1। तो यहाँ से एक्चुअली ये लाइट जाना चाहिए थी इस तरफ, तो ये लाइट इस तरफ नहीं जाकर नॉर्मल की तरफ टिल्ट होती है, इस तरफ ये थोड़ा झुक जाता है, टिल्ट हो जा रहा है। ठीक है, फिर ये स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रहा है। अगेन एक ये ग्लास से बाहर निकलता तो यहाँ पर सिर्फ मैंने फिर से एक नॉर्मल बना लिया। फिर ये देखिए, ये इंसिडेंट हो गया, नॉर्मल से एंगल मेजर किया I2 और ये रिफ्रैक्ट हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं, जब ग्लास से बाहर जाता है तो इस नॉर्मल से दूर हो रहा है ना। इसमें देखिए नॉर्मल के पास आ रहा है, इसमें नॉर्मल से दूर हो रहा है। तो होता क्या है, जब हम लोग रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है लाइट, तो रिफ्रैक्ट तो होता ही है, तो रिफ्रैक्ट के साथ साथ ये जो है नॉर्मल की तरफ टिल्ट हो जाता है लाइट। और जब डेंसर से रेयर की तरफ में जाता है तो क्या होता है, वो रिफ्रैक्टेड लाइट जो होता है या रिफ्रैक्टेड रे जो होता है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है, मतलब नॉर्मल से दूर जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसके बारे में ये लिखा हुआ, आप लोग इसको एक नोट कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। तो ये सब इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ मैंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें कहता है द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। जो इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ बना के रखा है, ये लाइट यहाँ इंसिडेंट करी है, ये नॉर्मल हो गया, और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये सब एक ही पॉइंट पे लाई करना चाहिए जो कि यहाँ पर है। ठीक है, यही कहता है। और सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन एंगल, ठीक है, ऑफ इंसिडेंट रे टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, साइन एंगल इंसिडेंट का, तो साइन आई इंसिडेंट एंगल हो गया अपॉन साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कभी कभी स्नेल लॉ भी लिखने के लिए आता है, तो हम लोग इसी के बारे में लिखते हैं, है ना। द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। और दिस कांस्टेंट इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, किसका कहते हैं, सेकंड मीडियम, जैसे ग्लास का है ना, तो सेकंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका देखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने हेडिंग डाल दिया है। ठीक है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने सब फिर से वो ग्लास ले लिया या कुछ भी मीडियम ले लिया, मैंने मीडियम सेकंड लिख दिया, मीडियम फर्स्ट लिया। दिस इज़ द रेयर मीडियम, दिस इज़ द डेंसर मीडियम, सपोज कर लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेकंड का फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है इसके रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं n/1, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू 1, दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। जिसका निकालना रहेगा उसको हम नीचे रखेंगे। ठीक है, दैट इज द n/1 इक्वल टू v1 अपॉन v2। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि 2 को पहले रख देंगे 1 को पहले रखेंगे, सेकंड का जिसको फाइंड आउट करना उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, एंड द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, अगर फर्स्ट का निकालना विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो हम लोग क्या करेंगे, a12 हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, इट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम इन टू
अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फास्ट। ठीक है, अब नोट देखिएगा, एक छोटा सा आप लोग जानते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट, अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए एक वर्ड है अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, किसी का भी अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तब वो उस मीडियम का अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एम मटेरियल का किसी मीडियम का, स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट को ऊपर रखेंगे और जिस मीडियम को निकालना है उसको मीडियम को नीचे रखेंगे। ऐसे ही होता है, जिसको निकालना था उसको नीचे, तो मीडियम का निकालना है तो मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होता है, दिस इज कॉल्ड अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, यह एनसीईआरटी के बिल्कुल अंदर में है, ज़्यादातर लोग ध्यान देते नहीं हैं। अब रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, हम लोग लेंसेज की बात करते हैं, लेंसेज से कैसा होता है रिफ्रैक्शन। तो स्फेरिकल लेंसेज आर टू टाइप, पहले हम लोग देखते हैं कौन सा है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस क्या होता है, देखिए मेड अप फ्रॉम टू कॉनकेव स्फेरिकल पार्ट, टू कॉनकेव स्फेरिकल पार्ट से मिलके जो बना हुआ है वो होता है, यहाँ पर बहुत थिन होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, इसमें क्या मेड अप फ्रॉम टू कॉन्वेक्स स्फेरिकल पार्ट, ठीक, कॉन्वेक्स स्फेरिकल पार्ट से इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर थिक होता है, इसमें क्या थिन होता है, इसमें क्या थिक होती है, यहाँ मोटी होती है, यहाँ बीच में पतली होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। क्यों कहलाता है, जब यहाँ से देखिए ये लाइट रे आई, ठीक है, ये लाइट रे जब यहाँ से पास होती है तो ये क्या डाइवर्ट हो जाती है, ये भी एक लाइट रे आई, ये डाइवर्ट हो गई, तो ये मीट नहीं कर रही है, जबकि क्या प्रिंसिपल एक्सिस के वो है, पैरेलल है, तो इसका ये इमेजनरी फोकस पे, इस पे पीछे आके ये इमेजनरी फोकस पे यहाँ मैट करती है। ये फोकस हो गया, ये 2F क्या हुआ है, डबल ऑफ फोकस, मतलब कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसी तरह देखिए ये लेंस हो गया, तो इसका F1 इधर हो गया, ये 2F1 इधर हो गया इसके लिए, और इसके लिए क्या हो गया, इसका F1 इधर 2F। तो अगर ये पैरेलल टू रे आ रही है, हमेशा आप देखते हैं ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में लेते हैं, तो ये पैरेलल रे आई, तो यहाँ से आफ्टर लेंस ये क्या होता है, फोकस से होकर आती है। मिरर में भी होता है, जो पैरेलल रे आती है प्रिंसिपल की, वो फोकस से होकर पास होकर जाती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। हम लोग किसके थ्रू देख रहे हैं, रे डायग्राम बाय कन्वेक्स लेंस, है ना। सबसे पहले कन्वेक्स लेंस है, तो ऑब्जेक्ट एट इन्फानाइट हम लोग कहाँ पर रखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट पर रखेंगे तो कैसा बनेगा। तो सपोज करते ऑब्जेक्ट बहुत इन्फानाइट पर, तो वहाँ से जितनी भी आती है रेज वो पैरेलल आएगी, जितनी भी कितना आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, प्रिंसिपल, और पैरेलल टू द प्रिंसिपल आएगी तो सब कहाँ से मीट हो जाएगी, सारा फोकस से मीट होकर पास हो जाएगी। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे, तो इमेज कहाँ बनेगा आपका, इमेज कहाँ पर बनेगा आपका, एट F कहाँ बनेगा, फोकस, और कैसा बनेगा, रियल और हाईली डायमनाइज्ड, हाईली डायमनाइज्ड, बहुत ही छोटा लाइक पॉइंट बनेगा। ठीक है जी, वो उसी जैसा आपका कनकेव मिरर का था, जो आपका इमेज फॉर्मेशन सेम कन्वेक्स लेंस में है। ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सेंटर, ठीक है, सेंटर के पीछे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होता है, ठीक है, और 2F, सेंटर को हम लोग 2F, तो देखिए यहाँ पर हमने ये बना लिया, इसको F1 ले लिया, 2F1, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखे हमने, जस्ट पीछे रखा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, इसका IMG इमेज आ गया। ठीक है, तो यहाँ से पैरेलल रे आई, तो यहाँ कट होकर फोकस से पास हो गए, इधर पास हो गई, यहाँ से रे डायग्राम सेंटर से जो पास होती है वो सेंटर से ही पास होकर चली गई, तो यहाँ पर क्या बनेगा, F और 2F के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा इमेज, F और 2F के बीच में बनेगा। तो IMJ कैसा हो गया, उल्टा, देखिए नीचे बना दिया मैंने, है ना, किसके बीच में बन गया, F और 2F के बीच में बन गया। कैसा नेचर, कैसा, रियल इनवर्ट, रियल और इनवर्ट हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट थर्ड क्या आता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F, सेंटर पे ही जब प्लेस रहेगा तो कब होगा, ऑब्जेक्ट जब 2F पर रहेगा तो यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगा, 2F बनेगा, सेम साइज बनेगा, ठीक है, और इक्वल बनेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया जी, ऑब्जेक्ट हो गया एट 2F इक्वल टू C, तो IMG कहाँ बनेगा, देखिए ऑब्जेक्ट लिखा है 2F,
तो IMG एट 2f बनेगा, है ना। इक्वल हाइट का बनेगा, बस कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, इन्वर्ट बनेगा, इक्वल बनेगा, रियल बनेगा, रियल इन्वर्ट। ठीक है। फोर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1, F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे तो कहाँ बन रहा है, ये देखिए ये पैरेलल F से गुजर रहा है और ये सेंटर से पास है, तो ये 2F के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, 2F के पीछे बनेगा। कैसे बनेगा, ये लिख दिया, ऑब्जेक्ट एट 2F छोटा है, इमेज कैसा बन रहा है, लार्ज बन रहा है ना। 2F के बाद बना, बिहाइंड 2F के पीछे बना है ना, इन्वर्ट है, रियल है, लार्ज है। ठीक है जी। नाउ फिफ्थ केस, वेन ऑब्जेक्ट इज एट F, अगर F के ऊपर ही मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है ना, ये क्या आ गया आपका, ये आपका 2F आ गया, तो ऑब्जेक्ट F के ऊपर, तो ये कहाँ बनेगा आपका, इन्फानाइट बनेगा। अब कहाँ बनेगा ये, इन्फानाइट, इमेज एट इन्फानाइट, ऑब्जेक्ट एट F पे है तो नाउ देखिए 6th पोजिशन, अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ ले रहे हैं, F और P के बीच में ले रहे हैं। ठीक है, F और P के बीच में ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में ले, छोटा ले लिया हमने। अब इमेज कहाँ बनेगा, तो हमने मिरर में बताया था, जब फोकस और पोल के बीच में तो इमेजनरी बनता है बिहाइंड द मिरर, तो इसमें बिहाइंड द मिरर ना बन के बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है, ये देखिए वर्चुअल बन रहा है। तो एक्चुअली को तो ये पैरेलल रह गई, यहाँ से होके पास फोकस से होकर निकल चली गई, ये जो सेंटर से होके गई तो ये सेंटर चली गई, तो ये कभी मीट नहीं कर रही है। ठीक है, तो एक्चुअली इसका वर्चुअल इमेज इस तरफ पीछे बन जाता है। ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा इमेज, ये आपका इमेज हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ करा, अब कैसा बन रहा है, इमेज वर्चुअल बन रहा है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है एंड वर्चुअल बन रहा है। ठीक है जी। अब बात करते हैं किसका, नाउ फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की बात करें तो जैसा उसमें कॉन्वेक्स मिरर में था, वैसे यहाँ कनकेव लेंस में जस्ट उल्टा नाम वाला में है, तो वहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे एक ही जगह बन रहा था, फोकस और पोल के बीच, तो इसमें पोल और फोकस के बीच में ही इमेज बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, इमेजनरी बन रहा है। तो ये देखिए, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया, ये क्या लिया, OBJ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या आपने पास आई लिखा, मतलब इमेज है, यहाँ से एक सेंटर से गई, सेंटर चली गई, ये पैरेलल जो आया पैरेलल डाइवर्ट हो गया, तो ये कहीं मिल नहीं रहा है, तो इसका इमेजनरी जो है यहाँ पर ये बन रहा है। तो ये जो पैरेलल आती है वो फोकस में मिलती है, तो ये फोकस पे आ गया, इमेजनरी आ गया, और इसका ये तो यहाँ पर ये इमेज बन रहा है जो कैसा, इमेजनरी है, इरेक्ट है। ठीक है, तो लिखिए ऑब्जेक्ट एट एनीवेयर, इमेज कमर बिटवीन F एंड P, नेचर कैसा है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साइन कन्वेंशन। अब देखिए साइन कन्वेंशन उसमें भी हम लोग देखे थे, तो साइन कन्वेंशन सेम ही है, हम लोग लेते हैं, नॉमेरिकल बनाने में बहुत हेल्प करता है। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर हम लोग इस तरफ जो भी आएगा उसको लेंगे पॉजिटिव में, इस तरफ जो भी लेंगे नेगेटिव में। ये क्या है, ये अब सपोज कर लेते हैं यहाँ अपना लेंस रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा अपने पास, कोई भी लेंस रहेगा, तो लेंस के राइट साइड को पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को नेगेटिव, लेंस के अप साइड को पॉजिटिव, डाउन साइड को नेगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग लेफ्ट में पुट करते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, जो कि ये इतने इमेज फॉर्मेशन जितना मैंने बताया। तो ये चीज़ है, ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर रखेंगे, जनरली इमेज इधर बनता है। अगर इमेज इधर बन गया तो क्या हो गया इसमें, तो क्या हो जाता है आपका, इमेजनरी हो जाता है, वर्चुअल होता है। तो अगर इधर है तो फोकस को हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट इधर रहेगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। इमेज इधर बनेगा तो इमेज डिस्टेंस को क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है जी। अब मिरर फार्मूला देखेंगे। देखिए मिरर फार्मूला मैंने बोला, तो मिरर फार्मूला था 1/f = 1/v + 1/u। तो यहाँ पर लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन देखना है, तो जैसा मिरर फार्मूला था वैसे लेंस फार्मूला था 1/f = 1/v, वहाँ पर प्लस हो रहा था तो यहाँ माइनस रहता है 1/v, मतलब 1/, फोकल लेंथ = 1/, इमेज डिस्टेंस - 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस कंफ्यूज मत कर, लेंस है तो माइनस होगा, मिरर है तो प्लस होगा। ठीक है, एफ क्या फोकल लेंथ है, वी क्या इमेज डिस्टेंस, यू क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्नीफिकेशन भी सेम है, मैग्नीफिकेशन को एम से प्रेजेंट करते हैं, एम = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, और इसको हम लोग कहते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v/u।
मिरर में माइनस वी वाई यू था तो यहाँ वी वाई यू होता है। दोनों का मैं बता दे रहा हूँ, ठीक, कन्फ्यूज मत, इसमें प्लस में हो रहा है जबकि वहाँ फॉर्मूले में माइनस में। ठीक है जी। एम इक्वल टू शॉर्ट फॉर्म में एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू वी वाई यू, इसको नोमेरिकली हम लोग सेट करेंगे। इफ़ अगर यहाँ पर एम इज पॉजिटिव, इफ वैल्यू ऑफ एम इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ एम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए जब पॉजिटिव हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, रियल हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव हो जाएगा तो वर्चुअल हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ आ जाएगा आपका। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा तो उस तरफ रहेगा। तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, इमेज इज रियल, ठीक है, इन्वर्ट, नोट में ध्यान रखिएगा। और एम, इफ एम इज नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, इमेजनरी, इरेक्ट। जस्ट मिरर का उल्टा हो गया ये, क्योंकि उसमें माइनस के साथ थे, इसमें प्लस हुआ। अब लास्ट पॉइंट है आपका क्लास 10 के हिसाब से पावर लेंस। हम शॉर्ट में बता रहे पावर क्या होती है, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ यूज करें तो उसकी पावर कितना मॉडिफाई कर रहा हो, है ना। मैग्नीफिकेशन भी यही तो, कितना मॉडिफाई कर रहा है, तो कितना मॉडिफाई करने की कैपेसिटी के साथ अपनी यूज कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। दैट इज रिप्रेजेंटेड एट पी, पी से हम लोग पावर को रिप्रेजेंट, पी इक्वल टू 1/f होता है। बहुत सिंपल है, बहुत क्वेश्चन आता है ना। 1/f, एफ क्या है, फोकल लेंथ होता है। ठीक है, इसका यूनिट ऑफ पी को क्या है, डायोप्टर, तो पी की डायोप्टर। अगर बहुत सारे मैंने थिन लेंस को, बहुत सारे थिन लेंस को मैंने एक साथ रख दिया है ना, तो इसका एक टोटल पावर कितना होगा। तो टोटल पावर फाइंड आउट करने के लिए मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर दिया, तो सबका इंडिविजुअल P1 P2 P3 निकाल लेंगे, है ना, सबको प्लस कर देंगे तो टोटल P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन हो जाता है। एंड थैंक यू, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, जो भी डाउट होगा मुझे बताइएगा।